माइकल जैक्सन 150 साल तक जीवित रहना चाहता था। इसके लिए उसने डॉक्टर की फौज हायर कर रखा था, जो प्रत्येक दिन उसका हर तरह का मेडिकल चेकअप करता था। वो जो कुछ खाता था, पहले उसे दूसरे लोग टेस्ट करते थे। क्या हुआ सबको पता है। बंदा एक औसत आयु भी नहीं जी पाया। क्यों? जिंदगी के बारे में एक कठोर सत्य है, आप इससे जितना आसक्त होते हैं, ये उतना ही आपसे दूर भागती है। क्या करेंगे लंबी उम्र लेकर? अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखें। क्या हश्र है उम्र दराज लोगों का? बेटे तक तो ठीक है, उसके बाद क्या हश्र होगा, जरा इसकी कल्पना करें। कुत्ते, बिल्ली से बदतर जिंदगी हो जाएगी। खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। मेरा तो मानना है कि जब आपका कर्तव्य पूरा हो जाए तो स्वेच्छा से धरती छोड़ डांट देना चाहिए, जैसे भगवान राम और कृष्ण ने किया था। जिस चाणक्य ने मौर्य वंश को खद्दा किया था, आपको शायद पता ना हो, चंद्रगुप्त के शासन छोड़ने के बाद छल से जिंदा जला दिया गया था। जिंदगी लंबी नहीं, भले ही छोटी हो, लेकिन सुखमय होनी चाहिए। कुछ कर गुजरने वाले छोटी उम्र में ही इतने काम कर जाते हैं कि मानव जाति लंबे समय तक उन्हें याद रखता है। महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन, ब्रुसली, आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी उम्र मात्र 30 से 33 साल रहा है। किसी फूड एक्सपर्ट से बात करके देखें, कभी भी कच्चा खाना खाने की सलाह नहीं देगा। जहां तक मैं मानता हूं, आज के समय में जिस तरह का विषाक्त फल और सब्जी उपलब्ध है, अगर कच्चा खाएंगे तो लंबी उम्र के जगह कम उम्र जिएंगे। हर एक बात के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। एक मित्र ने जवाब दिया है, अगर 800 वर्ष जीना है तो हिमालय पर चले जाओ। एक भिखारी भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करता। जब पैसे बहुत ज्यादा हो जाते तो उस पैसे से सोने का ईंट खरीदकर जंगल में एक पेड्डे के नीचे मिट्टी में दबाकर छुपा देता। ऐसा करके उसने 5 ईंटें इकट्ठा कर लिया। जब कभी उसे मौका मिलता, मिट्टी खोदकर ईंट को देखता और खुश होकर फिर मिट्टी से ढक देता। आते जाते एक चोर ने इसे देख लिया। एक दिन मौका पाकर चोर ने सोने का ईंट निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी का ईंट रख दिया। अगले दिन भिखारी फिर आया अपना सोने का ईंट देखने के लिए, तो पाया कि सोने का ईंट तो गायब है और उसके स्थान पर मिट्टी का ईंट रखा हुआ है। चोर दहाड़े मारकर रोने लगा। संयोगवश वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस भिखारी को रोते देखा तो इसका कारण पूछा। भिखारी ने सारी वृतांत सुना डाला कि कैसे उसने मेहनत करके सोने का ईंट इकट्ठा किया था और कैसे चोर चुरा लिया। साधु महाराज ने उस भिखारी को सांत्वना देते हुए कहा, इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे पास उस ईंट का कोई उपयोग नहीं था, केवल देखने भर के लिए काम आता था। उसके लिए तो अभी भी 5 ईंटें रखी हुई हैं। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ईंट सोने का है या मिट्टी का? कहने का तात्पर्य है, आप हिमालय की गुफा में चले जाएंगे ताकि आप 800 वर्ष जिंदा रह सकें, जहां न तो कोई आपका परिवार होगा, न ही समाज। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? जब धरती पर आकर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो जन्म लेना ही बेकार है। पृथ्वी को मृत्युलोक के साथ कर्मलोक कहा गया है। यहां भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर ने जन्म लिया कर्म करने के लिए, और एक समय बाद उनकी मृत्यु भी हुई। अगर वो भी हिमालय के किसी कंदरा में जाकर अपना जीवन बीता देते, तो कौन उन्हें जानता और कौन भगवान मानता? हमारे धर्मशास्त्रों में आर्षि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा महत्व गृहस्थ आश्रम को दिया गया है, जिसमें आप वो सारे कर्म करते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है। कुछ कर ऐसा कि दुनिया बने तेरे जैसा,